Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया? तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। तो दोस्तों, आज आप सभी को पता ही है आज क्या है। तो सभी को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पहले तो हम लोग जानेंगे आज ये पर्व, यह दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में। फिर उसके आगे जो है प्रोग्राम जो भी होगा आगे बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो देखिए, जो 26 जनवरी है ये क्यों मनाते हैं, ये जानने से पहले कि अगर वो सभी लोग क्लास में आ जाओ और सभी जल्दी शेयर कर दो, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। तो देखिए, बात है कब की, लगभग आज से, जैसा कि आप सभी को पता है 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो देश को चलाने के लिए क्या होता है, एक नियम और एक कानून चाहिए होता है, जिसके द्वारा क्या हो, देश सर्वाइव कर पाए, चल पाए, कार्य कर पाए, उस कंट्री में हर एक रूल, लॉ और ये सारी चीज़ें चल पाएँ, ठीक है। तो उसके जस्ट 1947 में आज़ाद हुआ। फिर हुआ क्या, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान को तैयार करने में, जिसके जनक हैं, फादर है, कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ बनाया गया, सिस्टम बनाया गया। फिर 26 नवंबर 1949 क्या हुआ, संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि उस दिन पूरा संविधान पूरा कंप्लीट होके तैयार हुआ, ठीक है। आपको इतना जानते रहना है। साथ साथ क्यों 26 जनवरी को ही चूज किया गया, क्या मनाने के लिए, जो कि गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा चुना गया शासक, जैसा कि वोटिंग होता है और हम लोग वोटिंग करते हैं। फिर जाके क्या होता है, एक जो शासन, जो भी गवर्नमेंट सरकार बनती है वो वोटिंग के द्वारा बनती है। तो गणतंत्र का मतलब ही है क्या, कि जनता के द्वारा चुना गया शासक, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अब देखो 26 जनवरी इसलिए चुना गया क्योंकि बात है 1930 की, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर 1930 में देखो 1929 के बाद वहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ, जहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर बैठक हुआ, मीटिंग हुआ। तो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की अंग्रेज के द्वारा, क्योंकि हम लोग का देश क्या है, गुलाम था अंग्रेज के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसके द्वारा 26 जनवरी 1930 को मांग किया गया था। तो उस दिन को जो है 26 जनवरी 1930 वाले दिन को याद रखने के लिए, उसकी जो है मान्यता है, या फिर उसकी हम लोग जो है बड़प्पन के लिए उस दिन को जो है हम लोग चूज किए। और हम लोग जो है क्या किए, 26 जनवरी ध्यान रखना, 1950 को पहला जो है गणतंत्र दिवस हम लोग क्या किए, मनाए, ठीक है। पहला जो गणतंत्र दिवस था उसको हम लोग मनाए। कब मनाए, ध्यान रखना। तो आपको ये डेट याद रखना है, कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसीलिए हर साल उस दिन के सम्मान के लिए, जिस दिन पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी 1930 में 26 जनवरी को, उसके सम्मान के लिए क्या किए हम लोग, डेली का डेली, मतलब हर एक ईयर में क्या होता है, हर एक साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता है क्या, गणतंत्र दिवस। इतना जानते रहना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात करें तो हमने कहा गणतंत्र का मतलब होता है क्या, जनता के द्वारा चुना गया शासन, ठीक है। और हम लोग का संविधान बना था कितने टाइम में, तो हमने बता रखा है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन बन तैयार हुआ। कब, 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और जो है लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। और उस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और सभी लोग फटाफट क्लास में आ जाइए, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। तो ये दिन आपको याद रखना है, आज बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा दिन है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से जो है सभी लोग जय हिंद कर दें, जय हिंद, भारत माता की जय। जल्दी से जय हिंद का कमेंट कर दे, जल्दी फटाफट सभी लोग, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज बहुत बढ़िया दिन है। तो आज क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए, ठीक है। पहले कुछ आज आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से अच्छे सुनिएगा। और फिर आपको तालियां बजाना है, खूब अच्छे से, खूब तेज से तालियां बजाना, मेरे पास तक आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छा से एक प्यारा सा हम गाना गाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है
मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस वतन को स्वर्ग हम बनाएंगे, देश का कोना कोना फूलों से सजाएंगे, होंगे जिंदगी में जश्न और हम होंगे मगन, और हम होंगे मगन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। जय हिंद जय भारत। तो जल्दी से जो है सभी लोग तालियां बजाओ तेज से, ठीक है, हमारे पास तक आवाज़ आना चाहिए। तो मज़ा आ रहा है, ठीक है, जल्दी से क्या करो, जल्दी से फटाफट सभी लोग तालियां बजाओ और हमारे पास तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए खूब तेज से, ठीक है। चलिए, तो हमने पहले बताया कि ये जो 26 जनवरी है ये मनाया क्यों जाता है, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी को जो है हैप्पी रिपब्लिक डे ध्यान रखना, ठीक है। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, और सभी लोग जय हिंद का कमेंट कर दें फटाफट, ठीक है, और अपने सभी साथियों को क्लास में जोड़ लें, जो भी छूटे हैं सबको जोड़ लें, ठीक है। और अब आप लोगों की बारी है, आप लोग भी गाना जो है गाना पड़ेगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो कौन कौन गाना गाना चाहते हैं, हाथ ऐसे ऊपर करें हाथ। अच्छा, बहुत सारे लोग गाना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो सेशन को जो है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें। तो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और एक जो है अपने देश के लिए क्या हो जाए, एक तेज से जो है जयकारा हो जाए। तो भारत माता की जय, ठीक है, सभी लोग जय करो तेज से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाए, थोड़ा शायरी भी हो जाए, है ना, थोड़ा देश के लिए शायरी भी हो जाए, फिर हम पढ़ाते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कितने लोग चाहते हैं सुनना, तो जल्दी से हाथ जो है ऊपर करें सब लोग, और जल्दी से कमेंट में जय हिंद भेज दें और दिल भेज दें, ठीक है, जल्दी भेज दीजिए आप लोग। तो चलिए ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान सुनना। एक बहुत प्यारा सा ही शायरी हम आप लोगों को अपने देश की भक्ति, देशभक्ति के लिए जो है कहने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान सुनना है और जो है तालियां बजानी है, खूब तेज से तालियां बजाना है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी सब लोग कमेंट करते रहिए। तो ध्यान सुनना है आप लोगों को। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती, ठीक है। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती, ठीक है। तो जय हिंद सभी को जो है जय हिंद। और इसी के साथ इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा दिन है, तो इस दिन हम लोग जो है नया चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग जो है अब आ जाइए, टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ाते भी रहेंगे और गाना भी होता रहेगा, सुनाते भी रहेंगे, और इसी के साथ क्लास मज़ेदार होता रहेगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक क्या है, किरचाफ का नियम। क्या टॉपिक है, किरचाफ का नियम, किरचाफ का नियम तथा विद्युत परिपथ, तथा विद्युत परिपथ। ध्यान रखें, नया टॉपिक है, तो जल्दी से लिख लीजिए इसके बारे में। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो एक नया टॉपिक है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से क्या करना है आप लोगों को, जल्दी इसको नोट कर लेना है,
ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, फिर इसके बारे में जो है बात करते हैं। जल्दी करिए, फटाफट इसको नोट करिए। नया टॉपिक है, ठीक है, नया टॉपिक है, ध्यान रखना आपको। टॉपिक का नाम क्या है? किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ। तो किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर जानना क्या है, पहले तो इसका बेसिक जानेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। तो जो भी होगा ये खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत पास आ गया है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो चलो अब क्या करो, जल्दी से हेडिंग बना लो। हेडिंग बना लो क्या? विद्युत सेल। हेडिंग बना लो जल्दी से, विद्युत सेल। जल्दी से हेडिंग कर लो, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। हेडिंग कर दो जल्दी से। अब पहले जान लो विद्युत सेल होता क्या है। पहले क्या जानना है, विद्युत सेल होता क्या है, ठीक है। जितने लोग ये आ रहे हैं जल्दी से जय हिंद का कमेंट कर दें, ठीक है आज, और दिल भेज दें जल्दी जल्दी फटाफट, और तिरंगा भेज दें, और सभी को एक बार फिर से भारत माता की जय, ठीक है, जय हिंद। चलो, तो विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, पहले तो ना इसको बना के दिखा देते हैं, पहले सेल को ना बना के दिखा देते हैं और फिर इसकी बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये सेल है। अच्छा, सेल है, ये क्या है, सेल है। तो सेल में क्या होता है, सभी को पता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस माइनस होता है। तो पहले तो क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं इलेक्ट्रोड। एक ये रहा इलेक्ट्रोड, एंड एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये वाला जो भाग होता है, एक क्या होता है, एक आपको प्लस होता है, एक क्या होता है, माइनस होता है। एक क्या होता है, प्लस होता है, और एक क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना है आपको। क्या ये इलेक्ट्रोड है, टर्मिनल है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ध्यान रखना है। तो इसको प्लस कर लो और इसको माइनस कर लो। इसी में पदार्थ भरा होता है, एक पदार्थ भरा होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। तो भर देते हैं, ये जो पदार्थ भरा है इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, ध्यान रखें आप लोग। हम यहाँ पर भर दे रहे हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये हमने क्या भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। सबका नाम लिख देते हैं। ये तो प्लस है, एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। इनको कहते क्या है, इन दोनों को कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको धन टर्मिनल और इसको ऋण टर्मिनल। ये जो भरा है पदार्थ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, या हिंदी में लिख लो विद्युत पदार्थ, विद्युत अवघट, विद्युत अवघट, विद्युत अवघट्य, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। हमने कहा ये क्या हो गया, सेल हो गया। ये क्या है, इसका नाम क्या है, विद्युत सेल है। अब सेल का मतलब जान लो, सेल करता क्या है। अच्छा बताओ, अपने मोबाइल में सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा, क्यों लगा है, वो करता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है इसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो आप लिखोगे पहले क्या, इसके बारे में लिखोगे क्या कि सेल का काम क्या है, सेल करता क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। इसमें केमिकल भरा होता है, वो केमिकल करता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। हम सेल का यूज क्या करते हैं, टार्च चलाने में, मोबाइल चलाने में, ठीक है, बहुत सारी जगह करते हैं। इन्वर्टर होता है, घर में बैटरी आता है, उसमें होता क्या है, उसके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रिक लाइट पदार्थ, जिसको विद्युत अपघट कहते हैं। इस अपघट की क्वालिटी ये होती है कि एक टर्मिनल को प्लस कर देता है और दूसरे को माइनस, एक में प्लस करंट भेजता है और दूसरे में माइनस भेजता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और इसको कहते हैं धन टर्मिनल, और इसको कहते हैं ऋण टर्मिनल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सेल क्या है। तो हम कहेंगे सेल की परिभाषा आपको ध्यान रखना है। सेल का मतलब क्या, सेल करता क्या है, आपको ध्यान रखना है कि ये सेल, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो जल्दी से लिख लीजिए, एक ऐसी होती है सेल, एक ऐसी होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। विद्युत सेल क्या है, एक ऐसी रासायनिक ऊर्जा, एक ऐसी होती है, एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा टेक्निक है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है,
ठीक है। इसमें विद्युत अवघट्य पदार्थ भरा होता है। इस अवघट्य का क्वालिटी का इसका मतलब क्या होता है, ये करता क्या है, इसमें इतना क्वालिटी होता है, इसके पास ये गुण होता है कि एक टर्मिनल प्लस भेजता है और दूसरे में माइनस भेजता है। तो ये डायग्राम बना लो और जल्दी से लिख लो कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, युक्ति है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, बदलती है। फटाफट डायग्राम बना लो इसका सेल का एंड ये काम कर लो इतना जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए आप लोग, जल्दी काम करिए इतना। ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए ये डायग्राम एंड इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, इतना काम करिए जल्दी से। जल्दी करिए, जल्दी करिए। तो क्लास का आप लोग मजा ले रहे हो ना, तो फटाफट जल्दी से इसको बना लो, जल्दी से ये बनाओ एंड इसके बारे में हेडिंग करके जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से इतना काम कर लो, इतना काम कर लो जल्दी से। ना संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, ठीक है, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो जल्दी से ये बना दो, जल्दी से ये बना लो और जल्दी से काम कर लो, इसकी कहानी खत्म कर दो, ठीक है, तुरंत जो है खटाखट इसको कर दो। इतना हो गया, ये लिख चुके हैं, ये हो गया है। एक ऐसी युक्ति है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है जो करता क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, थोड़ा से आगे देखो, इसमें आगे देखो, आगे समझो इसमें। अब देखो ये समझना है, देखो हमने कहा इसमें क्या भरा होता है, विद्युत अवघट्य, जिसको इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। इसमें यह गुण होता है, हम कहेंगे विद्युत अवघट्य में, विद्युत अवघट्य में, अवघट्य में, ठीक है, यह गुण होता है, यह गुण होता है कि एक टर्मिनल में, एक टर्मिनल में धनावेश, धनावेश भेजता है, ठीक है, भेजता है, और दूसरे टर्मिनल में, और दूसरे टर्मिनल में ऋण आवेश भेजता है, ऋण आवेश भेजता है, त्वरित करता है। इसको भी छाप दो स्टार करके, स्टार करके लिख लो कि विद्युत अवघट्य इलेक्ट्रोलाइट वह पदार्थ है जो करता क्या है, उसमें ऐसा गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है जो करता कि एक टर्मिनल में किसमें पॉजिटिव, ये धन, ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या है, धन है, प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव, और दूसरे में क्या, निगेटिव, ऋण, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से, जल्दी इसको नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, ऋण आवेश भेजता है, ठीक है, इतना कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इतना हो गया, इसको नोट करो जल्दी, फटाफट नोट करो आप लोग, फटाफट नोट करो। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो कि ऐसा देश है मेरा। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। ये डायग्राम तो हो ही गया होगा। धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल, इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, और इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसमें वो क्वालिटी होती है,
अब घट में वो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है जो करता है कि एक टर्मिनल धन आवेश और दूसरे टर्मिनल ऋण आवेश भेजता है। इतना हो गया। आगे देखिए, अब आगे देखिए, तो ये हटा देना, ये तो बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है, ये तो बन गया होगा ना। चलो सेल को हटाते हैं और आगे थोड़ा से बात करते हैं, ठीक है। अगर कभी कह दे सेल का संकेत क्या है, वैसे तो हम लोग सर्किट में कई बार यूज कर चुके हैं, तो देखिए इसका संकेत क्या होता है। सेल का संकेत याद करो, हमने बताया था कुछ इस तरह से होता है संकेत, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। ये क्या है, सेल का संकेत है, ये सिंबल है, इसको सेल बोलते हैं, सेल का संकेत, सिंबल, चिन्ह, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल का संकेत बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। जल्दी से ये भी कर लो, स्टार में करके ये छाप दो, सिंबल, ठीक है। जैसे याद करो, हम कहते हैं ना अपना चिंटू, ये देखो ये चिंटू है, अपना कौन है, ये चिंटू है, और क्या कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है, हंस रहा है, हाँ हंस रहा है ऐसे करके। अच्छा अगर वही ऐसे कर दे, थोड़ा से कुछ इस तरह से कर दे, ये देखो बेचारा गुस्सा हो गया है, आंसू गिर रहा है इसका, देखो ये आंसू गिर रहा है ना, रो रहा है, तो ये क्या है, स्माइल है, स्माइल है। एंड ये क्या है, सैड है। ऐसी क्या होता है, ऐसी क्या है, अपना सेल है। ये क्या है, सेल का संकेत है, ध्यान करना, सेल क्या है, संकेत है। सेल का मतलब क्या है, हमने कहा एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा जुगाड़, विद्युत सेल का मतलब क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल दे, ऐसा जुगाड़ ही कहलाता है विद्युत सेल। और हमने कहा इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, विद्युत अपघट, जो करता क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसके अंदर क्वालिटी होती है, एक में धन भेजता है और दूसरे में आवेश भेजने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, इतना कर लीजिए, जल्दी से जल्दी इसको बनाइए, फटाफट जल्दी से बना लीजिए। तो ये था सेल का संकेत, ठीक है, ये सेल का संकेत है। इतना हो गया होगा, बन गया होगा, सेल का संकेत बना चुके हैं आप लोग। चलिए ठीक है, इसको भी हटाते हैं। और ये तो आप लिख ही चुके होंगे, ठीक है, कि किरचॉफ्स लॉ एंड पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। एग्जाम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला है, मीन्स 5 से 7 नंबर आपके यहाँ से बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसका बहुत वेट है, बहुत वजन है, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट सेटिंग करिए, सेल के प्रकार। हेडिंग करना क्या, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार हेडिंग कर दीजिए। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, तो छाप दो इसमें। सेल जो है 2 प्रकार का होता है, सेल 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। विद्युत सेल 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहले लिख लीजिए प्राथमिक सेल, पहला प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। दूसरा द्वितीयक सेल, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी पॉइंट कर लीजिए। प्राथमिक सेल एंड द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो फटाफट लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। सेल का टाइप कितना है, 2 होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। सेल के प्रकार, सेल के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। इतना नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, नोट कर चुके हैं आप लोग। चलिए तो हेडिंग कर दीजिए, प्राथमिक सेल हेडिंग करिए आप लोग। प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल हेडिंग कर दो जल्दी से। प्राथमिक सेल क्या करो आप लोग, फटाफट हेडिंग कर दो प्राथमिक सेल, ठीक है। तो हेडिंग कर दो प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल हेडिंग कर दीजिए आप लोग जल्दी से। प्राइमरी सेल, देखो प्राथमिक सेल का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके पास घड़ी होगा,
हैंड वॉच या फिर वॉल वॉच होगा। तो अगर जो आप घड़ी यूज करते हो, चाहे दीवार में हो चाहे आपके हाथ में लगा हो, वो होता क्या है, या फिर जो टार्च आता है, जो चार्जिंग वाला टार्च नहीं होता है, जो होता है क्या सेल यूज करने वाला, वो क्या होता है, उसमें होता क्या है कि एक बार इसको यूज करते हो तो बैटरी खत्म होने पर दोबारा हम लोग उसको चार्ज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो घड़ी में यूज होता है, जो दीवार घड़ी हो, चाहे हैंड वॉच हो, चाहे जो हो, चाहे कैलकुलेटर हो, उन सब का जो बैटरी होता है ना, सेल जो होता है, उसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो लिखेंगे यह एक ऐसा सेल है, लिखेंगे यह एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सेल है, ऐसा सेल है जिसे जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। ऐसे सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। एक ऐसा सेल, यह एक ऐसा सेल है जिसे पुनः या दोबारा, ठीक है, यहाँ लिख दो, चाहे दोबारा लिख दो, दोबारा या पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चाहे छाप लेना क्या, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दोबारा चार्ज नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्ज़ाम वाला पल, जो पल कहाँ आता है, एग्ज़ाम में आता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो एग्जाम्पल में वोल्टीय सेल, लेक्लांशी सेल, ठीक है, लेक्लांशी या लेक्लांशी सेल। ठीक है, तो कई सारा होता है, लिख लो, आदि कर दो। वोल्टी सेल, लेक्लांशी, डेनियल एक और लिख लो चाहे तो, डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल, ETC, ठीक है, मतलब आदि। ठीक है, हमने कहा एक ऐसा सेल जिसको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, दोबारा क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा सेल जिसको दोबारा पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे हम प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, वोल्टीय सेल है, लेक्लांशी सेल है, डेनियल सेल है, शुष्क सेल है, आदि। ठीक है, इतना कर लीजिए। लेक्लांशी, ये गलत हो गया क्या यहाँ पर, इसको सही लिख लो, लेक्लांशी, अब ठीक लग रहा है हमको। कर लो इतना। कर लो, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्या करो, जल्दी से जो है, जल्दी से हार्ट वाला इमोजी भेज दो, दिल भेज दो आप लोग जल्दी से फटाफट। ठीक है, इतना आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको गाना भी सुना रहे हैं, मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप मजे में करके पढ़िए। एक ऐसा सेल जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। और एक क्या होता है, पुनः आवेशित नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, वोल्टीय सेल है, लेक्लांशी है, डेनियल है, आदि है। इतना नोट कर लीजिए। अब ये सेल मिलता कहाँ है, तो आपके घड़ी में, चाहे वो दीवार की घड़ी वाली हो, चाहे यहाँ पर हो। ठीक है, वो सारा क्या होता है, आपका इसमें लगा होता है। ठीक, तो जो ये घड़ी है, रुक जाओ दिखा देते हैं हम आपको। देखिए ये जो घड़ी है, ये घड़ी है। ठीक है, इसमें इसके अंदर जो सेल लगा होगा, यहाँ पर जो सेल लगा होगा अंदर, कौन सेल होगा, तो प्राथमिक सेल होगा। ध्यान रखना, आपको प्राइमरी सेल लगा होता है। बाकी मोबाइल में कैसा है, द्वितीयक सेल है, आपको ध्यान रखना है। तो इसको जल्दी लिखो, जल्दी करो आप लोग, जल्दी इतना काम कर लो। ठीक है, तो आप लोग क्या किया, आप लोगों को दिखाने के लिए हमने घड़ी भी ला दिया। ठीक है, ताकि आप इसको याद कर सको। ठीक है, इतना काम हो गया। तो प्राथमिक सेल खत्म। ऐसा सेल जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं, वो प्राथमिक है। द्वितीयक क्या होता है, द्वितीयक जो हमारे मोबाइल में या आपके मोबाइल में जो लगा होता है, वो क्या है, आपका द्वितीयक सेल है। या घर में इन्वर्टर बैठ रहा होता है, वो क्या है, द्वितीयक सेल है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेल का काम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। चलिए इसको हटाते हैं। तो हेडिंग करिए, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। फटाफट हेडिंग कर दो जल्दी से। ठीक है, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल, हेडिंग कर लीजिए जल्दी से। और इसमें लिखिए, ऐसा सेल, ऐसा सेल, ऐसा सेल
जिसे पुनः या दोबारा आवेशित, दोबारा के कई बार, ठीक है, आवेशित किया जा सकता है, चाहे जितनी बार करिए किया जा सकता है। मोबाइल की बैटरी देखो डेली उतार देते हो फिर चार्ज करते हो, ठीक, किया जा सकता है। उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिख लो, क्षारीय सेल लिख लो, क्षारीय सेल, ठीक है। और लो, और आगे लिख लो लिख लो इसको, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ठीक है। ETC कर दो, आदि कर दो, लिख लो इतना लिख लो जल्दी से, फटाफट लिख लो इतना। ऐसा सेल जिसे हम लोग दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर जो लगा हुआ है वो सेल क्या है, द्वितीयक सेकेंडरी सेल है, जिसको हम लोग बार बार चार्ज करते हैं, बार बार उतार देते हो, बार बार चार्ज करते हो। मम्मी डांटती हैं, पापा डांटते हैं, कहते हमारा मोबाइल काहे डिस्चार्ज कर देते हो, काहे लो करते हो, ठीक है। मतलब क्या, वो क्या है, सेकेंडरी सेल है, आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। तो फटाफट ये कर लो। तो फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती जनाब, ये किसकी मोहब्बत है, तो ये देश की मोहब्बत है जो पूछकर की नहीं जाती, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो फटाफट इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो आप लोग। हो गया इतना काम हो गया। नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट करिए। चलिए अगले हेडिंग कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इसको हटाते हैं, अगले हेडिंग पे आते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग कर लीजिए जल्दी से, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। जल्दी से दूसरा हेडिंग कर दो, अगला हेडिंग, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। जल्दी सेटिंग बना लो आप लोग। सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, जल्दी से हेडिंग कर दो, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में EMF भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, इसको EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF भी, तो ये भी लिख लेना। चलो देखो, जितना भी बैटरी होता है सेल होता है उसमें वोल्ट लिखा होता है, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, जितना भी होता है वोल्ट लिखा होता है। एक्चुअली वो वोल्ट जो लिखा था वो क्या होता है, विद्युत वाहक बल उसका होता है, उसका EMF होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखो इसका परिभाषा कैसे याद करोगे, बहुत आसान है, सिंपल सा फार्मूला अगर लिख देंगे आप लोग, फार्मूले बना लेते हो परिभाषा, ठीक है। तो देखिए जल्दी से, तो देखिए इसको इस व्यक्त करते हैं, और ही बराबर होता है क्या, W/Q होता है, क्या होता है, W/Q होता है। अब यहाँ पर W क्या है, तो W होता है कार्य, क्या होता है, कार्य, वर्ग, एंड Q क्या है, याद करो आज से कई हज़ार साल पहले हमने पढ़ाया था Q के बारे में, आवेश के बारे में, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, तो ये है विद्युत आवेश, ठीक है। और ये क्या है, E क्या है, E है EMF, ध्यान रखना है, E क्या है, EMF है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करो इसका परिभाषा, जल्दी से करो कमेंट, ठीक है। बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग सीख चुके हो बनाना, तो जल्दी से कमेंट करो, हम देख रहे हैं, ठीक है।
देखो बहुत सिंपल है, कार्य और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। तो लिख लो, चाहे ऐसा भी लिख सकते हो, एकांक आवेश को लाने में जो भी कार्य किया जाता है सेल के द्वारा वही कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो लिख लीजिए, कार्य तथा आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो इसे किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। किससे, कैपिटल ई से। और ये फार्मूला जल्दी से नोट कर लो, ये वाला, ये पूरा फार्मूला नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। कार्य और आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लो। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करो इसका मात्रक क्या होगा और विमीय सूत्र। ठीक है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र, इसको हटा दें। ठीक है, हटाते हैं। एक बार फार्मूला फिर से लिखते हैं। इसका मात्रक बताना है, एक नहीं दो मात्रक बताना है आप लोगों को। हमने बता रखा है कई बार, जैसे विभव विभवांतर का था वही बनेगा। देखो फार्मूला क्या था, E बराबर W/Q था। ठीक है, अब देखो कार्य है, W फॉर वर्क, Q मतलब चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। कार्य का मात्रक याद करो, जूल होते हैं, जूल। एंड आवेश का कूलॉम होते हैं। तो मिल जाए क्या, जूल प्रति कूलॉम। मात्रक क्या मिलेगा, मात्रक जूल प्रति कूलॉम। तो लिख लीजिए मात्रक जूल प्रति कूलॉम, या याद करो ये इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो mL2 और T-2 कार्य का हो गया। आवेश का याद करिए 80 होता है। इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो आपका कितना है, 2 है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो मिल जाएगा क्या, mL2 T-3 और A-1। लिख लीजिए, इसका विमा mL2 T-3 A-1 होता है। नोट कर लीजिए इतना। तो एक बार पूरा रिपीट करते हैं। हमने कहा कि कार्य और आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। एंड इसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है, या दूसरा मात्रक वोल्ट होता है। ये दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और हमने गाना बताया था आप लोगों को, कौन सा, लगे 440 वोल्ट और क्या करने से, छूने से तेरे, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये गाना आप याद रखना, ये परिभाषा याद रहेगा और ये मात्रक मिल जाएगा। एंड यहाँ से डायमेंशन फॉर्म निकालेंगे। सो यहाँ पर आ गया विमा क्या, mL2 T-3 A-1 होता है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। वैसे सेल का विद्युत वाहक बल एग्जाम में 2 नंबर का आ चुका है। तो अगर वो पूछेगा तब क्या करोगे, तो कहोगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करते हैं वही कहलाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो अगले हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। हेडिंग कर लीजिए, सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, मान लो ये सेल है, इधर ध्यान देखना है यहाँ पर। अगर ये सेल है, हमने कहा सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। एक क्या होता है, प्लस होता है, और दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और इसके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ, जिसे कहते हैं क्या, विद्युत अवघट्ट कहते हैं। ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है, इसको टर्मिनल भी कहते हैं। हमने लिखा था भी, इसका डायग्राम बनाए थे, ये टर्मिनल भी होता है। ठीक है, टर्मिनल भी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कहोगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में
किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे V से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला फिर से V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। ठीक है, V बराबर क्या, W/Q। अब यहाँ पर भी मात्रक क्या मिलेगा, सेम मात्रक जो मिला था किसका, ईएमएफ का। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलॉम, जूल पर कूलॉम या वोल्ट वीमा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, बीमे सूत्र अभी हमने निकाला था तो मिला था क्या, ml/T-3 और A-1। तो इतना जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो आप लोग जल्दी से। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ml/T-3 A-1 होता है। जो इससे पहले आया था सेम आपका मात्रक मिलेगा, सेम उसका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। परिभाषा चेंज होगा क्या, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है क्या, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ध्यान रखना इतना, इसको नोट करिए जल्दी से। तो हो गया इतना नोट। ठीक है, इसको हटाते हैं, आते हैं अगले टॉपिक पर। देखो अगला जो टॉपिक है, सेल के अंदर अगर धारा को रोकेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो हेडिंग कर दीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो लिखेंगे सेल के विद्युत अपघट्य में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बैटरी के अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा होगा वहाँ से धारा बहेगा तभी क्या होता है, हमने कहा ना, मोबाइल चलेगा या टार्च चलेगा, ये सब जलेगा, वो सारी चीज़ें। तो उसके धारा के अंदर जो मार्ग में उत्पन्न होगा अवरोध, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना है आपको, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। छोटका वाले आर से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे उसका मात्रक ओम था ऐसे इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो बीमा जान लीजिए, इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, इसका विमीय सूत्र मिलेगा ml/2, ठीक है, T-3 और A-2, ml/2 T-3 A-2।
ठीक है, तो ये आपका वीमा हो गया। इसका क्या है वीमा सूत्र, अगर यहाँ नहीं दिख रहा इधर देख लीजिए, ML2T-3 और A-2 जो प्रतिरोध का होता है वही इसका भी बीमा बनेगा। ठीक है, तो एग्जाम पूछेगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और इसकी जो गुण या इसकी विशेषता लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी सेल का प्लेट का आप घटे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ बढ़ाते हैं, तब इसका मान बढ़ता है। अगर प्लेटों की दूरी बढ़ाएंगे तब इसका मान बढ़ता है। दो प्रॉपर्टी है, आपको इसको ध्यान रखना है, उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप घटे बढ़ाएंगे तब भी इसका मान बढ़ेगा, और जो है जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ अगर वो बढ़ाते तब भी इसका मान बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी इसके आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो अगले सेशन में। ठीक है, तो इसको आप जो है बढ़िया से रिपीट कर लीजिए, बहुत आसान टॉपिक था, सरल था। ठीक है, बाकी के रिचाव का नियम उसके सर्किट की बात करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, तब तो नमस्कार, जय हिंद।